पैसा ये कैसा, पैसा ये कैसा, ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत। भाई मुसीबत तो ये मूवी खड़ी करने वाली है बॉलीवुड की उन सारी मूवीज के लिए जो कि अपने सीक्वल निकाल रहा है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आकर फेल हो जा रहा है। तो यू आर वॉचिंग फाटाफाटी रिव्यू विद मी स्नेहा और मैं अभी देखकर आई हूँ अजय देवगन की लेटेस्ट रिलीज रेड 2। भाई साहब, अजय देवगन एज सिंघम, अजय देवगन एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अजय देवगन एज अ फ्रीडम फाइटर, आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग विच कैन सेव बॉलीवुड राइट नाउ। मतलब अगर मैं मूवी की स्टोरी की बात करूं, यहाँ तक कि मूवी के जो विलन इस बार बनाए गए हैं, पिछले सीजन में हमने देखा था कि सौरभ शुक्ला विलन बने थे एंड इस बार रितेश देशमुख, भैया मेकर्स की क्या ग्रेट चॉइस है। रितेश देशमुख को आई थिंक बॉलीवुड में सही तरीके से यूज ही नहीं किया जाता है। उनको हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो ज्यादातर कॉमिक रोल्स कर रहे हैं या साइड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, बट इस बार उन्होंने विलन का जो रोल प्ले किया है दैट इज ऑसम, दैट इज सो ग्रिपिंग एंड इट विल कन्विंस यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी टिल द एंड ऑफ द मूवी। मतलब सही कहूं तो रितेश देशमुख की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब जब आपकी मूवी जब स्टार्ट होती है ना तो उनको दिखाया गया है कि उन्होंने दादा भाई का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि एक जो पूरा शहर है भोज नाम का, वहां पर वो लोगों के मसीहा टाइप्स हैं और उनका एक अपनी माँ की तरफ उनका जो एक उनको इज्जत करते हैं, मतलब वो भगवान को भी नहीं पूछते हैं, वो यहाँ तक कि अपने भगवान के मंदिर में अपनी माँ को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। उनका एक जो सॉफ्ट साइड स्टार्टिंग में दिखाया गया है, उनकी जो एक जर्नी दिखाई गई है कि वो कैसे करके उन्होंने एक मामूली से मोची से लेकर एक दादा भाई बनने तक का जो उनका पूरा जर्नी दिखाई गई है मूवी में, और उसमें जो उनका पूरे एक्सप्रेशंस हैं, उनका जिस तरीके से आप उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार लाइफ में कोई एक ऐसा समय आता है जब सब लोग आप पर हंसते हैं, पर धीरे धीरे जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो लोग कैसे करके आपसे मदद मांगने आते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ का जो सीएम था भोज का, वो उनसे बहुमत हासिल करने के लिए उनसे हाथ मिला रहा था जिन्होंने स्टार्टिंग में उनकी बेइज्जती करी हुई थी। तो जब वो सारी जो सीन्स आते हैं उसमें उनका जो एक्सप्रेशन है, और उसके बाद फिर जब मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उनका जब वो विलन आर्क आता है, जब वो जब कन्फ्रंट कर रहे होते थे अजय देवगन को ऑन स्क्रीन, दैट वाज रियली वर्थ वॉचिंग। आ जाते हैं मूवी की स्टोरी पर। तो भाई साहब, जैसे आप लोगों ने देखा था कि रेड 1 में सौरभ शुक्ला और अजय देवगन की राइवलरी दिखाई गई है, वैसे इस मूवी में भी सौरभ शुक्ला को जेल में पहुंचाने के बाद अजय देवगन यानी कि हमारे अमय पटनायक, उनका फिर से ट्रांसफर होता है, दैट इज 74th बार उनका ट्रांसफर होता है जयपुर में। एंड मूवी की स्टार्टिंग भी जयपुर में एक महल के रेड से शुरू होती है एंड उसके बाद वहां से भी किसी रीजन से, वो आप मूवी में देखिएगा खुद ही कि किसी रीजन से उनको वहां से हटाकर फिर उनको भोज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर वो अपने 75th रेड को अंजाम देते हैं। और ये 75th रेड होती है रितेश देशमुख के घर पे। মুভিটা আমি আবার বলবো কি এত ভালোভাবে এর যত জিনিসগুলো আছে লেখা হয়েছে कि अगर मैं थोड़ा सा भी बता दूंगी ना कि क्या हुआ जयपुर से भोज तक के ट्रांसफर में और आगे कैसे करके स्टोरी बढ़ी, तो मूवी आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट वांट कि आप रेड 2 को जाओ, देखो जैसे आपने रेड 1 को देखा, बिल्कुल भी उस माइंडसेट से मत जाना जैसे मैं बहुत जगह देख रही हूँ लोग कह रहे हैं कि रेड 1 ज्यादा अच्छी थी एंड रेड 2 इज अ सीक्वल एंड सीक्वल बॉलीवुड में अच्छे बनते नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, हाँ मैं मानती हूँ कि रेड 2 रेड 1 जैसे हो सकता है ना हो, उतनी ग्रैंड ना हो, उतना फ्रेश कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन रेड 2 इज अ वेरी गुड मूवी एंड यू शुड गो एंड गिव इट अ वॉच। मूवी में एक चीज देखकर मुझे थोड़ा ऑड भी लगा, थोड़ी हंसी भी आई, और वो था यार क्या ज़रूरत थी, आपने पूरे मूवी में रेड 1 के कैरेक्टर्स को भी लिया है कहीं ना कहीं, आपने सौरभ शुक्ला को लिया, आपने अमित सियाल को लिया, एंड अगर आपने इलियाना डिक्रूज को ले लिया होता तो क्या प्रॉब्लम होती। मतलब अजय देवगन आपकी क्या उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? मतलब वानी कपूर को लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, शी ऑल्सो डिड अ डिसेंट जॉब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जरूरत थी। मतलब वानी कपूर एंड अजय देवगन की उस केमिस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए मूवी में 2 रोमांटिक सॉन्ग्स दिए गए हैं, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में, इससे पहले कि कोई एक्चुअल रेड शुरू हो, जो कि थोड़ी सी मूवी को बोरिंग बना देती है स्टार्टिंग में ही, विच इज नॉट गुड, क्योंकि बाकी उसके बाद जो रेड आने वाली है, जो रेड होने वाली है, दैट इज ग्रिपिंग, लेकिन उसके पहले जो चीज होती है ना जिसकी वजह से मूवी का पेस स्टार्टिंग से थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर मैं मूवी के साइड एक्टर की बात करूं तो अमित सियाल वॉज ऑल्सो अ ट्रीट टू वॉच।
वॉच ऑन स्क्रीन। मतलब सेकेंड हाफ में उनकी एंट्री होती है एंड उन्होंने जो भी जोक्स क्रैक किए हैं, जो भी उनका जो पूरा कैरेक्टर है, जैसे कि हमने उनको देखा है कि वो थोड़े से बेईमान टाइप के ऑफिसर थे रेड 1 में। रेड 2 में भी उनकी एक खासियत हमें दिखती है, कहीं कहीं पर वो थोड़ा बहुत मक्खन भी लगा रहे होते हैं रितेश देशमुख को, और वो सब जो पूरा सीन होता है वो पूरी उनके बीच में डायलॉग बाजी होती है, दैट इज वेरी वेरी ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग। मूवी के बैकग्राउंड स्कोर पर आ जाए तो बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल मूवी के पेस के साथ साथ चलती है। जो उनका प्रॉपर जो सॉन्ग है सुखविंदर सिंह की आवाज में, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर बीच में मूवी में और थोड़े पुराने गाने भी ऐड ऑन किए जाते हैं, जैसे कि पैसा है ये कैसा, आपने स्टार्टिंग में मेरे को गाते हुए सुना होगा, तो वो भी मूवी को बांधने में और मूवी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने में हेल्प करती है। अब मूवी के अगर ड्रॉबैक पर आ जाऊं तो वो होगी मूवी की लेंथ। द मूवी इज 2 hours 26 minutes लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, एंड ये हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मूवी में कुछ कुछ सीन्स थोड़े से ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड किए गए, जैसे कि स्लो मो शॉट्स हो गए, जैसे कि हमारा जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स में जो भी रितेश देशमुख का जो भी पार्ट है या उनके जो जनता उनको जो सपोर्ट करती है उनका जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल, जैसे हमने रेड 1 में भी देखा था, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं तो थोड़ा सा मूवी को स्ट्रेच कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एक एक्साइटमेंट बिल्ड होती है रेड के पूरे टाइम पर वो थोड़ी थोड़ी लूज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मूवी आपको थोड़ी लंबी लगेगी। ऊपर से मूवी में यार इतने सारे गाने डालने की क्या जरूरत थी। मतलब मूवी में ऑलरेडी इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है जो कि मूवी को ग्रैंड बना रही है, एंड उसी बीच में आपने 2 रोमांटिक सॉन्ग्स, जैसे मैंने बताया, आपने मूवी के फर्स्ट हाफ में डाल दी। उसके बाद आपने तमन्ना भाटिया का डांस भी दिखा दिया, उस पे भी कम पड़ा तो हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडिस के ढुकिয়ে दिले তুমি কি দরকার ছিল यार, এটা কোনো डिस्को चलছে कि रेड चलছে। तो अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूं तो इट्स अ डिसेंट मूवी दैट यू कैन गो एंड वॉच विद योर फैमिली, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी भी एडल्ट चीजें या कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, कोई भी ऑकवर्ड चीजें नहीं है जो आपके फैमिली के साथ आप नहीं देख सको। दूसरा, आप प्लीज रेड 1 के साथ इसको कंपेयर मत करना, इसको सिर्फ एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल मूवी की तरह देखना, तभी आप इस मूवी को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो रेड का स्टाइल है काफी ज्यादा यूनिक है। आपने अगर रेड 1 देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि बंदे ने सीढ़ियों में पैसा छुपा रखा है, अपनी दीवार में पैसा छुपा रखा है, अपने सीलिंग में सोना छुपा रखा है, मतलब कहाँ कहाँ आपको वहां पर रेड करते हुए देखे, मतलब कहाँ कहाँ आपका पैसा छुपा हुआ है। वैसे ही आप रेड 2 में भी देखेंगे काफी यूनिक जगह पर पैसे को छुपाया गया है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा आपके लिए देखना। तो मैं इस मूवी को अपनी तरफ से दूंगी अ सॉलिड 3 out of 5 स्टार्स। तो आपको रेड 2 कैसी लगी? अगर आपने देख ली है तो मुझे जरूर आकर बताना। आप अगर देखने के बारे में सोच रहे हो तब भी मुझे जरूर आकर मेरे कमेंट्स में बताना, और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसे ही रिव्यूज हर हफ्ते लेकर आऊंगी आपके लिए। एंड इसी के साथ आई जस्ट वांट टू से दुग्गा दुग्गा।